हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी, हर बार तो मेरे सारे फ्रेंड्स आते थे बर्थडे बनाने, लेकिन इस बार तो कोई भी नहीं आया। रिंकू बेटा, इस बार बीमारी फैली है ना, इसलिए आपके किसी भी फ्रेंड्स को नहीं बुलाया। लेकिन अगले साल पक्का बड़ी पार्टी करेंगे, फिर सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ठीक है? ओके। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, हमारा रिंकू पूरे 5 साल का हो गया है। बस अब जल्दी से रिंकू की छोटी बहन आ जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाए। माँ, रिंकू अभी कितना छोटा है और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, बस समय तो आने दीजिए। और आपको तो पता है इस कोरोना काल में मैं 2 बच्चों की देखरेख कैसे कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हें तो अपनी ड्यूटी से टाइम ही नहीं है। मरीजों की सेवा करना धर्म है, पर मेरे परिवार का क्या? अरे माँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भगवान की कृपा से आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। हेलो मैम, एक इमरजेंसी है, जितना जल्द से जल्द हो सकता है आ जाइए। जी जी, ओके, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटा? हॉस्पिटल से फ़ोन है, इमरजेंसी है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आप रिंकू को खाना खिला देना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर। हाँ हाँ बेटा, हाँ। जाओ। चलो लेट्स गो। बेटा क्या हो रहा है? गले में दिक्कत हो रही है? सांस आ रही है? कुछ बोलो। सुनो, इन्हें 6 नंबर वार्ड में शिफ्ट करो और बच्ची को आईसीयू में लेकर जाओ। मैं आती हूँ। डॉक्टर, इनका कोरोना बहुत डेंजरस स्टेज पर है। हमें इनका इलाज बहुत सावधानी से करना होगा। जरा सी भी लापरवाही हुई तो इनकी जान जा सकती है। एक काम कीजिए, आप प्रिस्क्रिप्शन अपडेट कर दीजिए और डोजेस बढ़ा दीजिए। ओके मैम। हर्ष, तुम्हें पता है कल एक छोटी सी बच्ची एडमिट हुई। मेरा दिल भर आया उसे देखकर। ये रोज रोज मौतें देख देख कर मैं पागल हो रही हूँ। हाँ शिवांगी, स्थिति तो बहुत गंभीर है, लेकिन तुम जैसे कुछ डेडिकेट डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात इन मरीजों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हर्ष, ये सब तुम्हारे सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। सब ठीक। हेलो हेलो मैडम, कल जो पेशेंट एडमिट हुआ था उसके हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है, हाँ मैं अभी निकलती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक? हर्ष, हॉस्पिटल में इमरजेंसी, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैडम, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी पोती का क्या होगा? देखिए, आप ज्यादा बोलिए मत और चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा।
मेरी पोती। बेटा थोड़ा सा दूध पी लो। नहीं पीना मुझे। थोड़ा सा पी लो, अच्छा आप और बीमार हो जाओगे। नहीं पीना। थोड़ा सा आपको जल्दी ठीक होना है ना। हम देखिए कितनी जिद्दी बच्ची जूस नहीं पी रही है, बस अपने मम्मी पापा के पास जाने की जिद कर रही है। मुझे नहीं पीना जूस वूस, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तुम लोग बहुत गंदे हो। जूस मुझे दो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हमारी अंशुल रानी कितनी गुड गर्ल है ना? डॉक्टर आंटी की सारी बात मानती है कि नहीं? आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ठीक होना पड़ेगा ना। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और जूस पी लो। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। पी लो। जल्दी जल्दी जूस पियेंगे और हम जल्दी जल्दी फिट होंगे। वेरी गुड। अब आराम से सो जाओ, आंख बंद करो। वेरी गुड। COVID can't stop you from chasing your dreams. आज ही सिक्योर करें अपनी सीट at LNCT University, Central India's most promising university. And get 100+ UG approved degree courses, placement assistance and much more. Join most trusted educational brand of MP, LNCT University, or call 7440777722. आंटी, तब मैं मम्मी पापा के साथ घर कब जाऊंगी? अब पहले तुम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। वहां तुम्हें एक भाई भी मिलेगा। भाई? हाँ, एक भाई भी मिलेगा। नहीं आंटी, मुझे अपने घर जाना है, किसी और के नहीं। हाँ, तुम अपने ही घर जाना, लेकिन उससे पहले कुछ दिन तुम मेरे घर चलना। वहां तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिलेंगे और बहुत सारी मिठाइयां भी, नए नए कपड़े। चलोगी ना मेरे साथ? ठीक है आंटी। अब जल्दी से खाना फिनिश कर लो। हर्ष, तुम्हें पता है मेरे हॉस्पिटल में ना एक बहुत मासूम सी बच्ची है, अंशुल। बेचारी के माँ बाप कोरोना में एक्सपायर हो गए और कल उसके दादाजी भी चल बसे। हाँ यार, कोरोना ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने मासूम बच्चों को बेघर कर दिया। लेकिन हर्ष, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा और मैं सोच रही हूँ कि उसके ठीक होने के बाद ना उसे यहाँ अपने घर ले आऊं। और उसका कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैं तुम्हारे इमोशंस की कद्र करता हूँ शिवांगी, लेकिन इस दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं। हम किस किस की मदद करेंगे? जो हमारे सामने है हम उसकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। और बेचारी मासूम कहाँ जाएगी? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्या हम एक बच्ची को पाल नहीं सकते? बात सही है, लेकिन ये सोचो कि रिंकू कैसे एडजस्ट करेगा, माँ कैसे एडजस्ट करेगी। और तुम तो जानती हो कि माँ कितने पुराने ख्यालात की है यार। समय सब ठीक कर देगा हर्ष, तुम बस हाँ कह दो। मुझे 2-3 दिन का वक्त दो, मैं माँ से बात करता हूँ। गुड नाइट। डॉक्टर शुभांगी,
मुझे आप पर और आपकी टीम पर गर्व है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे मरीज ठीक होकर खुशी खुशी घर जा चुके हैं, पर कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी कितने पेशेंट्स वेटिंग में हैं। जी सर। तो आप एक काम करिए, जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए ताकि हम उनको डिस्चार्ज कर सकें। जी सर। वो बच्ची रिकवर हो गई है, आज के आज उसे डिस्चार्ज कीजिए। बेड की ज़रूरत है दूसरे मरीजों के लिए। डॉक्टर, आर यू लिसनिंग? हाँ जी सर। चाचू, बेटा आपको पता है ना, मम्मा पहले सैनिटाइज करेंगी, नहाएंगी, फिर आपसे मिलेंगी। ओके ओके। चलो अच्छा। मम्मा, इसको मेरे कपड़े क्यों दिए? कौन है ये लड़की? रिंकू, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी नई फ्रेंड है अंशुल। हाँ मगर शिवांगी, ये है कौन और तुम इसे यहाँ अपने घर क्यों लेके आई हो? बताती हूँ माँ ये अंशुल है। अब कोरोना की वजह से इसके मम्मी पापा और दादाजी कोई भी नहीं रहे, अनाथ है बेचारी। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद कहाँ जाती? तो इसीलिए तुम इसे अपने घर लेके आ गई हो? हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करने तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम मरीजों को अपने घर भी लेके आने लगी हो? माँ बिन माँ बाप की बच्ची है, कहाँ जाती बेचारी? क्या तुमने हर्षी से बात करी इस विषय में? हाँ माँ, की थी, लेकिन वो आपसे बात करने वाले थे। तुमने तो अपना निर्णय पहले ही कर लिया, अब वो क्या मुझसे बात करेगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। रिंकू, जाओ अंशुल को अपना रूम दिखा दो। ठीक है मम्मी। हर्ष, वो अंशुल के विषय में मैंने तुमसे बात की थी ना। आज हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे उसे घर लाना पड़ा। तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? मैंने तुमसे 1-2 दिन का समय मांगा था, लेकिन तुम तो उसे आज ही घर ले आई। हर्ष, मैं क्या करती हूँ? यही तो इसकी कमी है, अपनी जिद को हर हाल में पूरा करती है। उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि दूसरे बच्चे की देखरेख के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या हुआ? कैसे करोगी दूसरे बच्चे की देखरेख? और वैसे भी क्या रिंकू के बारे में एक बार भी सोचा तुमने कि उस पर क्या बीतेगी? माँ मैं सब संभाल लूंगी, आप बस परमिशन दे दो। जब सब कुछ अपना ही करना है तो परमिशन की क्या जरूरत है? शिवांगी, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कम से कम मुझसे पूछा तो होता। हर्ष, ये डिसीजन मैंने इतनी जल्दबाजी में लिया, मेरे पास समय ही नहीं था, इसलिए मैं तुमसे पूछ नहीं पाई। कम से कम कॉल तो कर लेती। आई एम सो सॉरी हर्ष, मुझे बहुत दया आ गई उस बच्ची पर। ठीक है शिवांगी, जो हुआ सो हुआ। तुम ऐसा करना, उस बच्ची को उसके किसी रिश्तेदार या फिर अनाथालय में पहुंचाना। हर्ष, इतनी सी बच्ची है, कहाँ जाएगी? और हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ रिंकू के साथ उसका मन लगा रहेगा। शिवांगी, तुम समझ नहीं रही हो कितने कॉम्प्लिकेशंस है यार इसमें। हर्ष प्लीज, तुमने हर बार मेरा साथ दिया है, इस बार और मुझे सपोर्ट कर दो प्लीज। मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी।
कोविड कांट स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम्स। आज ही सिक्योर करें अपनी सीट एट LNCT यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी। And get 100+ UG approved degree courses, placement assistance and much more. Join most trusted educational brand of MP, LNCT University, or call 7440777722. देखो शिवांगी, मैंने माँ से बात की थी और माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं है अंशुल को घर में रखने को। लेकिन हर्ष, हमें माँ को किसी भी तरह मनाना ही होगा। अब मैं कहाँ छोड़ूं उस बच्ची को? और माँ कभी सहमत होगी भी नहीं। मैंने बोल दिया यानी बोल दिया, मुझे इस घर में ये बच्ची नहीं चाहिए। लेकिन माँ, तुम तो चुप ही करो, पहले से ही समस्या घर लेके आ गई हो। अरे माँ, आप शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मेरी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। देखो शिवांगी, परिवार की खुशहाली के लिए तुम्हें अंशुल को अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। लेकिन हर्ष, मैं लेकिन कुछ नहीं यार, मैं अब तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं उसका सारा खर्चा उठाने को रेडी हूँ, लेकिन मैं उसे घर में नहीं रख सकता। देखिए मैनेजर साहब, पैसे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन बच्ची की देखभाल और पढ़ाई में जरा सी भी कसर ना रहे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्ची एकदम घर जैसी रहेगी। जी, हम भी यही चाहते हैं। आंटी कहाँ है? वो आ रही है बेटा, काम से गई हैं। आप जाओ अंकल के साथ। चलो बेटा चलो। अरे रिंकू, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, आपने कहा था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ रहेगी, लेकिन वो तो कहीं चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? हर्ष, ये रिंकू क्या कह रहा है? कहाँ है अंशुल? अंशुल वही है जहां उसे होना चाहिए। मैंने उसे एक बहुत अच्छा अनाथ आश्रम भेज दिया है, वहां पर उसकी केयर होगी, वो घर जैसे फील करेगी। हर्ष, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या इस घर में मेरी इतनी भी कदर नहीं है? समझने की कोशिश करो शिवांगी, मेरा उद्देश्य तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं यार। मैं तुम्हारा साथ इस बार नहीं दे सकता। हर्ष, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस घर में एक कैदी हूं, जहां मेरी भावनाओं की और मेरी कोई कद्र नहीं है। क्या हम अंशुल को अपनी बेटी की जगह नहीं दे सकते थे? क्या हमारे दिल इतने तंग हो गए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर जो वादा मैंने खुद से किया था उसे निभाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कल कुछ दिनों के लिए रिंकू को लेकर अपने पापा के यहां जा रही हूं। वैसे भी इस घर में मेरा दम घुट रहा है। माँ, आप बात करो उससे, आप जानती हो सिचुएशन नहीं है अभी। बेटी, एक बार फिर से सोच लो, किसी दूसरे के कारण इतना बड़ा निर्णय मत लो। निर्णय तो हर्ष ने ले ही लिया है माँ। जिस घर में मेरी भावनाओं की कद्र नहीं, वहां मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। एक बार और सोच लो शिवांगी। नहीं हर्ष, उस बच्ची के लिए मैं खुद से किया हुआ वादा कैसे भूल जाऊं? मैं जा रही हूं।
आपने बच्ची को फोन करके बुलाया था, मैं तो घबरा ही गया। क्या हुआ? मुझे मेरी बहू की बात देर से समझ में आई मैनेजर साहब। क्या हमारे दिल सचमुच इतने छोटे हो गए हैं कि हम एक नन्ही सी मासूम बच्ची को अपने घर में नहीं रख सकते? क्या ये हर देशवासी का कर्तव्य नहीं बनता कि वो हर उस व्यक्ति की मदद करे जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनों को खोया है, जो अकेले हैं, जो असहाय हैं? क्या हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और मुझे वैसे भी अपना परिवार पूरा करने के लिए एक बेटी चाहिए थी, तो क्या अंशुल वो बेटी नहीं बन सकती? मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरी बहू के पास इतना प्यारा दिल है, जो उसने समय रहते मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अनर्थ करने चली थी। आज से अंशुल ही इस घर की बेटी और रिंकू की छोटी बहन है। ये कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। ने हमें अपनों के पास लाया है, भागते रहे